कौन है वो बाबा जिनकी दरबार में भारत के पूर्व क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली भी जमीन पर बैठे थे, सिर्फ और सिर्फ उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, जिसके बाद वही बाबा रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। या कभी भिक्षा मांगने पर भी ना मिलने पर भूखे रहने वाले बाबा से आज लाखों की तादाद में लोग मिलने को क्यों बेचैन हैं? हाँ, अगर आपके मन में भी बाबा प्रेमानंद जी महाराज आए हैं तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनका असली नाम क्या है? चलिए हम ही बता देते हैं। उनका असली नाम है अनिरुद्ध कुमार पांडे। तो कैसे कानपुर के अनिरुद्ध कुमार पांडे आज वृंदावन के बाबा प्रेमानंद जी महाराज बन गए, इसकी कहानी जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज के जमाने में जहां बाबा या संत बनना फ्रॉड माना जाता है, ऐसे जमाने में सिर्फ इंडिया ही नहीं, देश विदेश में भी बाबा प्रेमानंद जी महाराज के करोड़ों भक्त हैं। लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर ये इतने ही बड़े संत हैं तो सोशल मीडिया पर क्यों हैं? YouTube पर इनके 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्यों हैं? फिर तो लाखों में पैसे कमाते होंगे। तो फिर कैसे संत? तो हम आपको बता दें कि ये सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग उनके पास फिजिकली नहीं पहुंच सकते उन तक पहुंचने के लिए है। वो सोशल मीडिया से 1 रुपए भी नहीं लेते, लेकिन लोग उनको माने या उनकी बातों से प्रेरित हो, इसके लिए अनिरुद्ध का प्रेमानंद बनने तक का सफर काफी कठिनाइयों और उतार चढ़ाव से भरा था। एक ऐसा भी समय आया था जब वो रात के 3 बजे अपने घर से भाग गए थे। आइए ये कहानी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे प्रेमानंद जी महाराज का बचपन बहुत धार्मिक और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बीता, क्योंकि महाराज जी के दादाजी भी एक सन्यासी थे और बाद में उनके पिता ने भी संन्यास धारण कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे, जिसके बाद से उन्होंने भी घर त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। लेकिन जब उन्हें सन्यासी बनने का विचार आया तो उन्होंने सबसे पहले ये बात अपनी माँ से कही और फिर ये बात उनके पिता तक भी पहुंची। फिर उनके पिता उन्हें एक गुरु के पास ले गए। गुरु ने कहा कि इसे 1 हफ्ते के लिए मेरे पास छोड़ जाइए, ये इतने में ही घर भाग के आ जाएगा और अगर नहीं आया तो मैं इसे गुरु मंत्र दे दूंगा। गुरुजी को लगा कि बच्चा है, डर जाएगा, कमजोर मन का होगा, लेकिन प्रेमानंद जी उनकी परीक्षा पर खड़े उतरे। आश्रम में मिठाई आती तो सबको मिलती सिवाय प्रेमानंद जी के। उनकी इस डेडिकेशन को देखकर उनके गुरुजी ने उन्हें गुरु मंत्र दे दिया। सन्यासी जीवन का पालन करने के लिए वो वाराणसी आ गए। महाराज जी ज्यादातर समय गंगा किनारे बिताते थे, वो भी बिना किसी मौसम की परवाह किए हुए। महाराज जी दिन में सिर्फ 1 बार ही खाना खाते थे, वो भी तब जब भिक्षा मांगने गए और 10 से 15 मिनट में मिल गया हो, नहीं तो इसे भगवान की मर्जी समझकर भूखे पेट सिर्फ गंगा जल पीकर सो जाते थे। लेकिन अब ये सुनिए कि वाराणसी का ये सन्यासी वृंदावन कैसे पहुंचा। एक बार वो तुलसी घाट पर बैठ के ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें ख्याल आया कि वृंदावन नगरी कैसी होगी। लेकिन वो शिव का ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये बात बीत गई। फिर कुछ दिनों बाद एक अनजान साधु महाराज जी के पास आए और बोले कि लखनऊ के हनुमत धाम में रासलीला आयोजित है और आप आमंत्रित हैं। प्रेमानंद जी को एकांत पसंद था, इसीलिए पहले तो महाराज जी ने मना किया, लेकिन सन्यासी के बार बार बोलने पर वो मान गए। फिर जब लखनऊ में उन्होंने रासलीला देखी तो उन्हें बहुत पसंद आई और वो बेचैन हो गए कि अगर ये आयोजन खत्म हुआ तो मैं ये रासलीला अब कैसे देख पाऊंगा। उन्होंने अपनी ये बेचैनी उसी सन्यासी से शेयर की। फिर उन्होंने महाराज जी से कहा कि आप वृंदावन आ जाइए, आपको रोज वहां रासलीला देखने को मिलेगी। फिर जैसे तैसे महाराज जी मथुरा पहुंचे और वहां पहुंचकर वो बांके बिहारी जी के मंदिर गए। बांके बिहारी जी को देखकर महाराज जी फूट फूट कर रोने लगे, जैसे मानो कोई खोया बच्चा अपने माँ बाप से मिला हो। उन्हें रोते देखकर लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की। उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो महाराज जी ने कहा उन्हें वृंदावन जाना है, लेकिन वो वहाँ किसी को नहीं जानते थे। उन्होंने सिर्फ रमन रेती का नाम सुना था, तो उस व्यक्ति ने उन्हें रमन रेती भिजवा दिया। बस फिर क्या था, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। महाराज जी वृंदावन के होकर रह गए। समय बीता, लेकिन वृंदावन में महाराज जी की दिनचर्या बहुत बिजी थी। सबसे पहले वो वृंदावन की परिक्रमा करते थे, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन किया करते थे। उस वक्त उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ जी के भी दर्शन करने चाहिए और फिर वो घंटों श्री राधा वल्लभ जी को निहारा करते थे। अब हम आपको बताते हैं कि उनके गुरु कौन थे। राधा वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा लेने के लिए महाराज जी श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी के शरण में पहुंचे। उन्होंने महाराज जी को बड़े ही प्यार से संप्रदाय की दीक्षा दी।
फिर कुछ समय बाद वो पूज्य श्री हित गोविंद शरण जी महाराज से मिले, जो बाद में इनके गुरु भी बने। उन्हीं के गाइडेंस में प्रेमानंद जी महाराज सारे काम किया करते थे। पूज्य गुरुदेव श्री हित गोविंद शरण जी महाराज सहचारी भाव में रहने वाले प्रमुख संतों में से एक हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी को भी पूर्ण सहचर और नित्य विहार रस में दीक्षा दी। फिर अगले 10 साल तक पूज्य गुरुदेव के दिए हुए हर काम को महाराज जी ने पूरे डेडिकेशन के साथ किया, जिस वजह से उनके मन में भी श्री राधा जी के प्रति निष्ठा बहुत बढ़ गई। अब एक ऐसा किस्सा सुनिए जिसने महाराज जी के मन से जात पात ब्राह्मण शूद्र की दूरी को ही मिटा दिया। अब एक ऐसा किस्सा सुनिए जिसने महाराज जी के मन से जात पात ब्राह्मण शूद्र की दूरी को ही मिटा दिया। एक बार की बात है, महाराज जी अपने गुरुजी के साथ वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। तब उनके गुरुजी ने कहा, मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तुम जाकर भिक्षा ले आओ, और याद रखना वृंदावन में कभी किसी से जात मत पूछना, जो मिले चुपचाप ले आना। महाराज जी एक घर के सामने गए और भिक्षा मांगने लगे। तभी एक महिला ने रोटी पर प्याज रखकर उन्हें दे दिया, लेकिन उस समय घर से एक सूअर बाहर आया। दरअसल वो महिला सूअर पाले हुए थी। ये देखकर महाराज जी बहुत असहज हो गए और गुरुदेव को जाकर सारी बात बताई। इस पर गुरुदेव ने कहा, तो क्या हो गया, उस हैंडपंप पर इस रोटी को धोकर ले आओ ताकि प्याज की गंध चली जाए, और फिर आधी तुम लो और आधी मुझे दो। उसके बाद महाराज जी के अंदर से ऊंचे जात की विचारधारा का नाश हो गया। अब एक और हैरान करने वाली बात जान लीजिए। पिछले 17 सालों से महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 3 साल का समय है, और जब उस समय उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई तो उन्होंने इसे भगवान की मर्जी समझ ली और बोले कि जब तक जिएंगे मस्ती में भजन करेंगे। तब से उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण रख लिया। हालांकि अब वो डायलिसिस पर हैं, लेकिन भक्तों के लाख कहने पर भी अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं मानते। उनका मानना है कि जब तक भगवान चाहेंगे हम बिना किडनी के भी जी लेंगे, नहीं तो ट्रांसप्लांट करवा के भी मर जाएंगे।